प्रतीकात्मकता की ज़रूरत उसमें उतनी नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो सामने आए हैं, अब धनखड़ साहब जो एनडीए ने इनको बनाया है, वो कोई बहुत राष्ट्रीय छवि वाले और एक असाधारण प्रतीकात्मक अर्थ रखने वाले व्यक्ति भी उस तरह से नहीं हैं। उनको बनाया जाना भी शुद्ध चुनावी जातीय और चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है बीजेपी का। तो उसको उसी रूप में देखना चाहिए। उसको राष्ट्रपति चुनाव से हम बिल्कुल अलग कर लें तो अच्छा होगा। अब दूसरी बात, अभी हमारे मित्र राजेश ने एक बात कही, देखिए राजनीति में, चूंकि राजनीति में सब कुछ पल पल बदलता रहता है, इसलिए रणनीति भी एक स्थिर रणनीति और स्थायी रणनीति नहीं होती। एक चौखटा होता है कि हमें इस दिशा में बढ़ना है, हमें ज़्यादा सत्ता बढ़ानी है या हासिल करनी है, लेकिन उसके भीतर नई परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीतियां बनाई जाती हैं और ये हम लगातार देखते हैं। तो मुझे लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं लगता कि द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल बनाने के पीछे उनको राष्ट्रपति बनाने का विचार रहा होगा या योजना रही होगी। तो इसलिए अभी हम जैसे ममता बनर्जी की चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी एकता की चर्चा कर रहे हैं, तो 2019 में जो उनकी भूमिका अंतर सेना समांतर निरीक्षण के लिए अधिरथ। और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और
अंतर सेनागारद का निरीक्षण संपन्न। राष्ट्रपति मनोज सर, ये सब प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या सेरेमनीज अभी भी जारी रहेंगी? मुझे लग रहा है गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ये औपचारिकता, मुझे लग रहा है अब वो मिलेंगी यहाँ जो वीआईपी लोग आए हुए हैं, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब ये समापन होगा, फिर वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे। क्योंकि अभी जो ये गार्ड ऑफ ऑनर का है, पहले तो इसी में ज़्यादा समय लगता था, मुझे लग रहा है ये जल्दी हो रहा है। इसके बाद से वो वहीं लोगों से मिलेंगी और मिलने के बाद ही समापन होना चाहिए। जोशी साहब, वहाँ सलामी लेंगी। सर, आप भी इन तस्वीरों के बारे में बताएं। अब ये तो तस्वीरें हमारे जो दर्शक हैं वो देख ही रहे हैं। ये सब समारोह का सिलसिला, इसमें कोई ख़ास इसको एनालाइज करने के लिए भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ ख़ास ऐड करने के लिए भी नहीं है। राष्ट्रपति का पहला दिन राष्ट्रपति भवन में है, नई राष्ट्रपति हैं, तो उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा पूरे तौर तरीके समझने में। फिर इनकी तरफ से मुझे लगता है कि जो विदेशी जो डिग्निटरीज़ हैं उनसे भी मुलाकात होगी, जो अपने राजदूत होते हैं शायद उनसे भी मुलाकात होगी। वो सब सिलसिला एक के बाद एक जारी रहेगा। तो अब ये समारोह लगभग संपन्न हो चुका है। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आपके सामने, और राष्ट्रपति भवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद हैं, और राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इससे पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू रामनाथ कोविंद के साथ, और औपचारिक भेंट करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और यहां पर सबकी मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर एक बार फिर दिया गया द्रौपदी मुर्मू को। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से इस वक्त आपके सामने। तो एक पार्षद से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की ये जो कहानी है, ये जो सियासी सफर है द्रौपदी मुर्मू का, इसे राहुल देव जी किस तरह से आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे? उनकी कहानी अगर हम देखें मुर्मू जी की, तो वो अपने आप में इतनी मार्मिक है जी कि उसमें कई तरह के लोगों के लिए सबक हैं और प्रेरणा के बिंदु हैं। अगर हम देखें कि उनके अपने जीवन में संघर्ष और कहूँगा कि अभाव किस तरह के रहे हैं। एक तो एक आर्थिक अभाव, जिसमें वो आर्थिक सामाजिक अभाव वाले एक परिवेश में वो पैदा हुई, गरीब परिवार था, झोपड़ी में भी रही, लेकिन उनकी अपनी निजी ज़िंदगी में जो अभाव आए, जो दुर्घटनाएं हुई, और आज उन्होंने ये कहा है इससे पहले कहीं कि वो मैं अकेली हूँ। यानी उनके दो संतानें थीं, उनके पति थे, पति को खोया उन्होंने अपने एक 25 साल के युवा पुत्र को खोया, फिर दूसरे संतान को खोया, फिर अपनी माँ को खोया, फिर अपने भाई को खोया, और इस सब के बावजूद उन्होंने ना अपनी गरिमा खोई, ना अपनी सक्रियता खोई, ना समाज के लिए, समाज से जुड़ा रहना खोया। वो अवसाद यानी डिप्रेशन के भी शिकार हुई, लेकिन उससे भी उन्होंने अपने को निकाला ब्रह्म कुमारी इसके आध्यात्मिक साधना के बल पर। और इसलिए अध्यात्म का उनके अपने निजी जीवन में एक बहुत गहरा महत्व है। मैं समझता हूँ कि उनकी आध्यात्मिक साधना ने उनको वो आंतरिक शक्ति प्रदान की है, अपने इन सारी दुर्घटनाओं से निपटते हुए, उनको सहते हुए भी अपने सार्वजनिक जीवन को बनाए रखा, सार्थक बनाए रखा और सक्रिय बनाए रखा। उन्होंने एक लिपिक की यानी एक क्लर्क के पद से काम शुरू करके वो पार्षद बनी, फिर विधायक बनी, उनको आदर्श सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी वो चुनी गई 147 विधायकों में उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनी गई, जबकि उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था। फिर वो मंत्री बनी। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री बनी तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कितने विभाग हैं मेरे तहत, विभागों में होता क्या है, और वो काम वाला, वो डेवलपमेंट वाला नहीं, इनकम वाला मंत्रालय था। ये सब भी उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने अपने को हर तरह से बेदाग रखा।
तो एक बहुत, मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है। और आज देखिए, आदर्श आज जीवन उनके बिताया। संबोधन का एक हिस्सा यह भी रहा कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। तो कई प्रेरणादायक बातें भी रहीं इस संबोधन के दौरान जो हमें नजर आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।